जाने का वक्त आ चुका है इंडिया के लिए। 4 दिन लगेंगे पहुंचने में, बाकी मैं बाद में रास्ते में करता हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। बताना फिर व्हाट्सएप पे टच में रहेंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने ज़ोबत Эрик. Очень приятно. Меня зовут Шох. तो जी अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं हूँ बुखारा में और इंडिया जा रहा हूँ। आज है 17 तारीख। जो मेरी फ़्लाइट है वो है कज़ाकिस्तान से। तो सबसे पहले तो मैं बुखारा से जाने लगा हूँ ताशकंद के लिए। ताशकंद से बॉर्डर क्रॉस करूँगा, कज़ाकिस्तान में एंटर होऊंगा। कज़ाकिस्तान में जाके फिर मैं अलमाटी जाऊँगा। अलमाटी से मेरी फ़्लाइट है 21 तारीख को अबू धाबी के लिए। अबू धाबी से फिर मैं वहाँ से फ़्लाइट बदलूँगा इंडिया दिल्ली के लिए। तो मेरे को 4 दिन का सफ़र है ये। अचानक क्यों जाना पड़ा यहाँ से बुखारा से, मतलब उज़्बेकिस्तान छोड़ के, क्योंकि मेरा तजिकिस्तान का वीज़ा नहीं आया। 25 दिन वेट कर लिया मैंने, 20-25 दिन, तो कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये टेढ़ा मेढ़ा फ़्लाइट मैंने क्यों चुनी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट अगले 20-25 दिनों के लिए पूरे सेंट्रल एशिया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया। 1.5 लाख रुपए की फ़्लाइट पड़ रही है, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बुखारा के बस स्टेशन पे। मैं बता रहा हूँ कि इस टैक्सी के मैं पे कर रहा हूँ 9,000 सोन। मैं हॉस्टल से बस स्टेशन जाने के लिए, जो है 5 किलोमीटर के आसपास। बुखारा से ताशकंद है लगभग 650-700 किलोमीटर और बस लेगी 6 या 7 घंटे। और जो बस की शायद टिकट होनी चाहिए वो 1 लाख सोम के आसपास है। ट्रेन भी चलती है बुखारा से ताशकंद के लिए, लेकिन ट्रेन की बड़ी लिमिटेड टिकट्स होती हैं। आज दोपहर 4 बजे की ट्रेन थी, उसकी टिकट रात तक दिखा रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं करवाई तो आज सोल्ड आउट हो गई। ट्रेन का जो प्राइस है वो है 1 लाख सोम का। लो जी बस स्टेशन आ गया सामने बुखारा का। स्पासिबा 9,000। लो जी बस स्टेशन। थैंक यू। अच्छा, यहाँ बने हुए हैं टिकट सेंटर भैया। हाँ, ताशकंद बस व्हाट टाइम? ओह 8 नॉट बिफोर। लो जी बस की टिकट मिल चुकी है, बस अवेलेबल है, लेकिन रात के 8 बजे की। अभी बजे हैं 2, तो अभी बजे हैं 2, रात को 8 बजे। बस की टिकट पड़ी 89,000 की। आप चाहो तो शेयर टैक्सी करके भी जा सकते हो, उसके पड़ेंगे आपको 1,60,000। बस पहुंचाएगी 8 घंटे में, तो मतलब सुबह ताशकंद पहुंचाएगी 4 या 5 बजे की। और फिर वहां से मैं अलमाटी के लिए पता करूंगा कि अगर मेरे को बस या कोई ट्रेन या मिल जाती है। 5 घंटे पूरे वेट करने के बाद बस स्टेशन पे मेरी बस यहाँ लगकर तैयार खड़ी है। उज़्बेकिस्तान में ना कुछ भी गवर्नमेंट का नहीं है। जैसे बसेस भी हैं ना, जो ये सारी प्राइवेट कंपनियों की हैं। हर बस स्टेशन पे जाओगे प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट बसेस चलती हैं, कोई यहाँ सरकारी बसेस सरकारी कुछ भी नहीं है यहाँ। भाई बस लाजवाब है समरकंद पहुँचने से, और बीच में हमें यहाँ सैंडविच भी दिया गया। ताशकंद पहुंच चुका हूँ। ताशकंद बस स्टेशन ये देखो, ये बस है और बस ने यहाँ उतार दिया है, लेकिन सुबह 3:30 बजे उठाकर यहाँ डाल दिया है मुझे ताशकंद में। अब पता नहीं यहाँ से मैं क्या वेट करूँगा इतना अलमाटी के लिए कि हॉस्टल चला जाऊँ और कल जाऊँ यहाँ से अलमाटी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है परसों है विज़ एयर की। तो किससे पूछूँ, अलमाटी जाना है। तो जी अब आपको बताता हूँ सीन सारा क्या हुआ। ताशकंद बस स्टेशन पे हूँ। ये काउंटर्स हैं टिकट के, और यहाँ एक सिक्योरिटी में एक मैडम बैठी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, इंग्लिश में पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलमाटी के लिए कौन सी बस है। तो वो आई,
उन्होंने मदद की मेरी, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, और उन्होंने मुझे टिकट दिलवाई अलमाटी के लिए, जो कि आज लगभग 4 बजे बस चलेगी मेरी। और जो टिकट का प्राइस है वो पड़ा है 1,75,000 सोम, मतलब 1,300 रुपये के आसपास लगभग टिकट पड़ी है। 16 घंटे लेगी ये अलमाटी पहुंचाने में। अभी टाइम हुआ है सुबह के 5:30, अभी भी कुछ 11 घंटे हैं मेरे पास। मुझे पता नहीं लग रहा मैं अभी हॉस्टल जाऊं यहाँ से कि नहीं, क्योंकि 1 घंटे का जाने का रास्ता है और 1 घंटे का उधर से वापस आना। जो अलमाटी के लिए बसेस है ना, वो चलनी शुरू होती हैं 4 बजे से। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और लास्ट बस है मेरे ख्याल से 8 बजे की। उसके बाद कोई बस नहीं है, और दिन में कोई बस नहीं चलती अलमाटी के लिए। भाई मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ जो ट्रेन लगी जा रही है, यहाँ से ताशकंद से बसें चल रही हैं रशिया के लिए, मॉस्को के लिए और ओम्स के लिए। ताशकंद से ओम्स डायरेक्टली बस जाती है, और ताशकंद से मॉस्को के लिए भी बस यहाँ लिखी हुई है। टिकट है उसकी 8 लाख सोम। बस स्टैंड के ऊपर ही ना ये होटल बना हुआ है, तो मैंने वो बस स्टैंड के ऊपर ही जो मतलब होटल बना वही ले लिया। मुझे 6 घंटे हाँ हाँ प्लाते हाँ ओके हाँ ओके। तो ये मुझे पड़ा है लगभग 400 रुपये के आसपास, $5 6-7 घंटे के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने हालांकि बाहर भी बुक कर रखा था हॉस्टल, लेकिन कहाँ जाऊँगा मैं 1 घंटे का सफ़र तय करके आना जाना। ये एकदम नीचे बस स्टेशन है, ये देखो। तो जी ये मेरा होटल, एक्चुअली हॉस्टल था ये। यहाँ ना डॉर्म बेड बने हुए हैं, इसमें आप आराम से, मैं 3-4 मतलब मैं सुबह आ गया था 8 बजे, और 3 बजे तक मैं यहाँ रहा हूँ। 3 ही बजने वाले हैं, और $5 दिए हैं इसके। मैंने आराम से सोया हुआ, वॉशरूम यूज़ किए। बस स्टेशन से बाहर आया हूँ खाना खाने, और मैंने क्या ऑर्डर किया वो दिखाता हूँ। ये है चावल, साथ में सैलेड, साथ में ब्रेड और चाय। एक्चुअली पुलाव मांगे थे मैंने। पुलाव इनके पास चिकन में ही था सारा, या चिकन और मीट था। तो अपने लिए अलग से मैंने कुछ हटके मैंने ऑर्डर करवाया, वो सिर्फ प्लेन चावल है, इसमें और कुछ नहीं है। और साथ में सैलेड बड़ा अच्छा है, और ब्रेड है, और चाय हमेशा यहाँ आपको जग देते हैं। 16 घंटे का रास्ता है, तो मुझे शायद उम्मीद है कि बस स्लीपर होनी चाहिए। 16 घंटे सिटिंग में बैठ के तो नहीं जाया जा सकता। ये वही स्टेशन है, अगर आपको याद होगा तो मैं ताशकंद से समरकंद यहीं से बस लेकर गया था। लो जी बस मिल चुकी है, और एकदम सबसे आगे बैठा हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ एकदम ड्राइवर के ऊपर सबसे फ्रंट वाली सीट पे। उज़्बेकिस्तान से कज़ाकिस्तान की तरफ, और रास्ते में यहाँ से मेरे ख्याल से ताशकंद से ना, अगर तो ये शिमकिन वाले बॉर्डर से जाएंगे तो 15-20 मिनट में इमिग्रेशन आ जाएगा। ये अभी पीछे राज कपूर का गाना बज रहा है। कोई लोग हैं यहाँ जो सुन रहे हैं उसका गाना, अभी मैं आपको सुनाता हूँ थोड़ा। मेरा नाम जोकर फिल्म है, उसका गाना है ये। यार यहाँ ना उज़्बेकिस्तान में टूरिस्ट की बहुत इज्जत करते हैं, खासकर इंडियन टूरिस्ट की। जब मैं बोलता हूँ ना हिंदुस्तान, सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कल मैं आ रहा था ताशकंद, बुखारा से ताशकंद बस में। उस बस में ना अंदर हैंडबैग लाना भी अलाउड नहीं है। तो मैं जब हैंडबैग अपना लेके आने लगा तो उधर बंदे ने कहा कि अलाउड नहीं है। तो साथ में एक बंदा था, कहते हैं टूरिस्ट है, तो आप टूरिस्ट हमारे लिए सब कुछ है, टूरिस्ट ऐसे नहीं कह सकते। टूरिस्ट सब कुछ करेगा यहाँ, हम हैप्पीली एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली मेरे पास ट्रांसलेटर खुला हुआ था गूगल का, तो उसमें मुझे उसकी समझ आ गया ट्रांसलेट करके वो उसको रशियन में क्या कह रहा है।
तो फिर जब मैं बस में अंदर एंटर करने लगा, फिर एक बंदे ने रोका, कहता हैंड बैग नहीं। पीछे से उसने फिर आवाज़ मारी, कहता टूरिस्ट है, टूरिस्ट को खूब इज्जत देनी है। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। उज़्बेकिस्तान 21 साल तक बंद रहा है, 21 साल तक यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं रहा। ये कुछ 3, 4, 5 साल पहले ही हैं जो यहाँ टूरिस्ट आने शुरू हैं, पहले तो यहाँ टूरिस्ट भी नहीं आते थे। लो जी, हम बॉर्डर पे पहुँच चुके हैं और हमारी बस बॉर्डर पे खड़ी हो चुकी है। ये रहा। एक अभी पुलिस वाले ने ना आके बस ड्राइवर से बात की और उसको सिग्नल दिया कि आप आगे जा सकते हो। गेट खुल गया, पहली बार इसके अंदर से बस में जा रहा हूँ। हम बस अंदर आ गई है और यहाँ से हमें सामान उठाकर वो अंदर जाना उसके रूम के अंदर, और वहाँ इमिग्रेशन होगा हमारा। तो बस हमें एकदम पॉइंट पे लेकर आई है सभी पैसेंजर्स को। लो जी, खुशी की बात है कि इमिग्रेशन हो चुका है, कज़ाकिस्तान में एंट्री हो चुकी है मेरी। बस थोड़ी सी आगे रुकी है एक ढाबे पे। इमिग्रेशन में क्या हुआ वो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा शायद अलमाटी पहुंच के। अभी सब यहाँ बाथरूम के लिए जा रहे हैं, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। लो जी, स्वागत है आपका अलमाटी में। पहुंच चुका हूँ अलमाटी कज़ाकिस्तान बस स्टेशन पे। दूसरी दफ़ा आया हूँ कज़ाकिस्तान में पिछले 1 महीने के अंदर और एंट्री हो चुकी है आराम से, कोई वीज़ा वीज़ा की दिक्कत नहीं आई, क्योंकि 180 दिनों में आप 42 दिन तक कज़ाकिस्तान रह सकते हो और एक बार एंटर करने के बाद आप सिर्फ 14 दिन मैक्सिमम रह सकते हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़, मेरे पास ऑलरेडी कज़ाकिस्तान का सिम था तो वो मैंने अपना मोबाइल में डाल लिया और इंटरनेट सब चल पड़ा। ये अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमिग्रेशन पे क्या हुआ था लैंड बॉर्डर पे। खैर, ये मेरा हॉस्टल है जहाँ मैं रुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ताशकंद से उस लैंड बॉर्डर पे आया बस में, तो जो पैदल चलते हैं ना लोग, उनके लिए अलग रास्ता बना हुआ है, लेकिन जो बसों में जाते हैं, बस मेरे को अंदर एक रास्ते से ले गई और वहाँ हम सब यात्री उतरे और फिर हम चले गए उज़्बेकिस्तान के इमिग्रेशन कंट्रोल पे। इमिग्रेशन कंट्रोल पे जाके हमारा, हाँ एक बार बता दूँ, इमिग्रेशन वाले आपसे रजिस्ट्रेशन स्लिप्स मांगते हैं भाई, वो पूरी चेक करते हैं। कहीं भी हॉस्टल में रुको, वाइट रजिस्ट्रेशन स्लिप्स अपने साथ ज़रूर रखना, वो चेक करते हैं इस पूरी चीज़ को। ठीक है, तो जब इमिग्रेशन वाले ने मुझसे पूछा कि आप अपनी वाइट स्लिप्स दिखाओ, तो मैंने तो पूरा का पूरा पट्टा था ना वो उसके सामने रख दिया। तो उन्होंने बस देख के कहा ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्लिप वो ज़रूरी देखते हैं, रजिस्ट्रेशन स्लिप्स वो पूरा चेक करते हैं। ठीक है, तो आप अपने जिस भी हॉस्टल में रुको वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्लिप्स ले लेना। फिर उसके बाद ज़्यादा सवालात तो कुछ नहीं हुए, बस मेरा उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा था वो और साथ में रजिस्ट्रेशन स्लिप्स, ये 2 चीज़ें मांगी गई। उसके बाद स्टैंप लग गई, हम बाहर आ गए। बाहर हमारी बस खड़ी थी, दोबारा हम सारे बस में बैठ गए अपने बैगेज को साथ लेकर। ठीक है, बस 100 मीटर आगे चली होगी, आगे आ गया कज़ाकिस्तान का, अंदर ही अंदर एक मतलब रोड बनी हुई है, कज़ाकिस्तान का एक मतलब रूम सा बना हुआ आ गया, वो इमिग्रेशन कंट्रोल वाला सेक्शन था। तो वहाँ हम दोबारा सारे यात्री उतरे अपना बैगेज लेके। कज़ाकिस्तान के इमिग्रेशन में जब मैं गया हूँ तो कोई सवाल नहीं पूछा। मेरा दूसरी दफ़ा एंट्री हुई है कज़ाकिस्तान में पिछले 1 महीने में 2 बार। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने ना, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम कहीं भी अपना वीज़ा के लिए कहीं भी आजकल अप्लाई करते हो, हमारे पासपोर्ट पे स्टिकर से लगा देते हैं यार, वो बड़ी गलत चीज़ है। अब वो स्टिकर जो मेरे पासपोर्ट पे लगे हुए हैं, उन्होंने स्टिकर को उतारने की कोशिश की, फिर वो बंदे के माइंड में होता है कहीं फेक पासपोर्ट तो नहीं है। पासपोर्ट के साथ मुझे लगता है छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ये इसमें भी एक मुहिम चलनी चाहिए कि कम से कम पासपोर्ट को साफ़ सुथरा रखा जाए। और स्टिकर्स लगाती हैं ज़्यादातर ये वीज़ा सेंटर्स, हम क्यों लगाएंगे? तो सिर्फ इसी में लगाया कि फेक पासपोर्ट तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, कहते ही आपका इंडिया का नेशनल पासपोर्ट है? तो मैंने कहा यस, इंडिया का पासपोर्ट है। तो उन्होंने पासपोर्ट फिर साथ में बैठे इमिग्रेशन ऑफिशियल को दिया, वो बाहर मतलब जो स्टिकर, और फिर अंदर कुछ उन्होंने वेरीफाई किया कि ओरिजिनल था। खैर जो भी है, तो फिर उन्होंने दे दिया मेरे को पासपोर्ट, कोई सवाल नहीं पूछा। इससे ज़्यादा कज़ाकिस्तान इमिग्रेशन ने मुझसे कोई रिटर्न टिकट नहीं, कोई क्या कहते हैं, कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। लैंड बॉर्डर पे कुछ नहीं पूछते। ये पिछली बार जब मैंने क्रॉस किया था तब भी ऐसा था, और इस बार जब मैंने क्रॉस किया तब भी ऐसा है। और अब मैं अलमाटी पहुंच गया हूँ। अलमाटी में मैं यहाँ से फ़्लाइट पकड़ूँगा अपनी अबू धाबी के लिए। वो मैं सेक्शन बनाऊँगा एक अलग वीडियो में। ठीक है, वो आपसे अलग वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए
अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। आगे भी बहुत। अबू धाबी आपको मैं बता दूं कि मैं जा रहा हूँ अपना 5 साल का वीज़ा यूज़ करके।